इंडेफिनिटा प्रोनोमन। इंडेफिनिटा प्रोनोमन मीन्स इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन हमने पढ़े हैं अब तक, पेर्सोनल प्रोनोमन, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन, राइट, पॉजेसिव प्रोनोमन, तो सारे अलग अलग हैं। पेर्सोनल प्रोनोमन में क्या होता है, हम बात करते हैं पर्सन की, इश मिश मियर दू डिश डियर, लेकिन इसमें डेफिनेट पर्सन होता है, मैं तुम यह वह। रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन में अपन ने शायद कल ही ग्रामर करी थी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की, उसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन जो एक डेफिनेट सब्जेक्ट को, इश मिश दू डिश एस डिश, जो डेफिनेट सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। पॉजेसिव प्रोनोमन में रिलेशन शो होते हैं, लेकिन वो भी डेफिनेट है, तो ये सारे डेफिनेट हैं। इंडेफिनेट में अब आएगा इंडेफिनिटा प्रोनोमन। इंडेफिनिटा प्रोनोमन कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। These words we are going to learn today some words, कुछ वर्ड सीखने वाले हैं आज, ठीक है। ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, बट दे आर इंडेफिनेट, दे आर नॉट डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब हो गया कोई पर्टिकुलर, ये इंडेफिनेट है, दे कैन बी एनीवन, दे कैन बी एनीवन। तो अलग अलग होते हैं। वी यूज दीज वर्ड फॉर पर्सन्स, तो पेर्सन, पेर्सन के लिए इसको यूज किया जाता है। और dann Dinge oder Sache। Dinge oder Sache का मतलब हो गया थिंक और थिंग, चीजें, बातें। Dinge oder Sache, थिंग्स। तो पर्सन के लिए हम जो यूज करने वाले दीज वर्ड आर मान, यमांड, नीमांड। वी विल यूज दीज थ्री वर्ड्स, मान, यमांड, नीमांड। मान का मतलब हो गया वन, वन, वन मीन्स वन वो नहीं, आइंस वाला वन नहीं, वन मतलब कोई भी, एनी पर्सन, कोई एक, मेल और फीमेल। यमांड का मतलब होता है, मान मीन्स वन, यमांड इज समवन, समबडी या फिर समवन, कोई, या एंड नीमांड इज नो वन, नीमांड इज नो वन या फिर नोबडी, कोई भी नहीं। तो मान वर्ड को हम जनरली एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, या वी कैन यूज इट एज ए सब्जेक्ट, एंड yemand can be used as nominative, accusative, dative, that means subject and object both। नीमांड को भी हम नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में यूज कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप आकुजाटिव, इनको तीनों, यमांड को तीनों में यूज कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट एंड ऑल्सो एज ए ऑब्जेक्ट। नीमांड के साथ भी सेम कहानी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, लेकिन स्पेशली आपको आकुजाटिव शो करना है तो आप इसको यमांडन भी बोल सकते हो, और डाटिव में यमांडम बोल सकते हो, तो ये भी सही है। डाटिव, आकुजाटिव में यमांड भी चलेगा, और अलग से शो करना है तो आकुजाटिव में आप इसको यूज कर दो यमांडन, एंड इन डाटिव यू कैन डू इट यमांडम। सेम कहानी नीमांड के साथ में है। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में नीमांड को यूज कर सकते हैं, बट स्पेशली आकुजाटिव में आप इसको नीमांडन यूज कर सकते हो, नीमांडन, और इन डाटिव यू कैन यूज इट लाइक नीमांडम, इन डाटिव यू कैन यूज नीमांडम, ठीक है। तो ये तो थ्री वर्ड्स आपको अभी पर्सन के लिए यूज करने, कब, जब हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई फिक्स नहीं होता, हमें खुद को नहीं पता होता, ओके, और वो कोई भी हो सकता है, एनीवन। एंड द सेकंड थिंग इज फॉर डिंगे ऑर्डर जाक, डिंगे ऑर्डर जाक है थिंग्स के लिए, चीजों के लिए वर्ड्स जो यूज होंगे, या दीज वर्ड्स आर वास या फिर एटवास, ठीक है। ये वास जो है ये ही एटवास है, ये वास WH वर्ड नहीं है, वोट वाला, ठीक है। देन वी हैव निश्ट, आलस, ये वर्ड हमको यूज करने थिंग्स के लिए, चीजों के लिए, ठीक है। यू कैन से फीलस, या इतने काफी हैं एक बार। वास, एटवास मतलब समथिंग, सम, और यू कैन से समथिंग
something. Nicht is nothing. Alles means everything, and vieles means many thing, मतलब खूब सारी चीजें। ठीक है, ये वर्ड्स अपन को यूज करने हैं कब? जब हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई थिंक हो और वो इंडेफिनिट हो, हमको पता नहीं हो, है ना। ठीक है, इनसे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं अपन। सबसे पहले पेरजोन। द फर्स्ट पार्ट इज पेरजोन, पेरजोन से रिलेटेड। ठीक है, कौन कौन से हैं? मान, यमांड एंड नीमांड। मान, यमांड, नीमांड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, man sieht hier einen Film। और या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, मान कान। कान कैसे आया? मान होगा एर एस जी के अकॉर्डिंग वर्ब को कॉन्जुगेट करना है। मान कान हियर einen Film sehen। आदमी यहां पर एक मूवी देख सकता है। मान कान, तो वो आदमी कौन है? या वन कैन वॉच हियर ए मूवी। तो वन कैन बी या डेर मान, दी फ्राउ, डेर युंगे, दस मेडिशन, एनीवन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और जनरली मान कान के सेंटेंसेस थोड़े ज्यादा फेमस हैं, ज्यादा सेंटेंसेस बनते हैं मान कान के साथ में। या zum Beispiel नेवनजात बनाते हैं। When es kalt ist, जब ठंड हो जाती है, trägt man die Jacke, आदमी जैकेट पहन लेता है। When es kalt ist, trägt man die Jacke, तो मान कौन है? कोई भी, हर कोई जैकेट पहन सकता है। ठीक है, तो मान का सिंपली ऐसे यूज करना है। यमांड के लिए क्वेश्चंस में कई बार आता है, या कान यमांड मियर हेल्फन। इसमें फिक्स बात नहीं हुई, एक सिंपल, बहुत सारे लोग थे, उनको बोला गया कि उनमें से कोई भी एक, एनीवन, समवन कैन हेल्प मी, कान यमांड मियर हेल्फन। या अनदर सेंटेंस मॉडल वर्ब के साथ बनाए तो ये भी वैसे मॉडल वर्ब ही था। Ich möchte jemand, और यू कैन से ich möchte jemanden, both are right, दोनों सही है, jemand and jemanden। Ich möchte jemanden etwas fragen। Ich möchte jemanden fragen, ich möchte jemanden etwas, या etwas भी नहीं पता क्या, लेकिन समथिंग, कुछ पूछना चाहता हूं। I want to ask someone something। Ich möchte jemanden etwas fragen। Okay? Gestern war niemand zu Hause। कल घर पर कोई नहीं था। niemand, no one। Gestern war sie Hause, niemand zu Hause। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इस जा बना है जेहन वर्ब का प्रेटेरिटम सेकंड फॉर्म, आइशो। इस जा आकुजाटिव यूज करना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसे कर दो, इस जा नीमांडन सु हाउस। मैंने घर पर किसी को नहीं देखा, नो वन। वह तो किसी की हेल्प नहीं करता, एर हिल्फ्ट। वह किसी की हेल्प नहीं करता, एर हिल्फ्ट, एर हिल्फ्ट niemand। स्पेशली डाटिंग शो करना चाहते हो, एर हिल्फ्ट niemandem, एर हिल्फ्ट। या तुमको किसी न किसी की तो हेल्प करनी चाहिए, du sollst, du sollst। jemand भी चलेगा, jemandem भी चलेगा, helfen। मॉडल वर्ब के सेंटेंस से ज्यादा बन रहे हैं यहां पर, लेकिन ऐसा कोई रूल है नहीं कि स्पेशली आप मॉडल वर्ब के ही बनाओ। ठीक है, मेरे दिमाग में मॉडल वर्ब के ज्यादा आ रहे हैं तो मॉडल वर्ब के मैं बना रहा हूं।
आप लोग बिना मॉडल वर्ब के भी बता सकते हो। समझ में तो आ रही है क्या चीजें? अरे बताओ भाई, Entschuldigung सर, आ रही है या नहीं आ रही? सर एक यस डाउट सर। है। आ रही है, ठीक है, ओके। Entschuldigung सर, यस यस अनीश। सर इसमें आपने बोला erhilft निमांडन में डाटिव शो करना चाहते हो तो ईएम लगा दो, तो नहीं ईएम नहीं लगाएंगे तो भी सही है? हाँ, इधर अपन ने ये लिखा है ना, वो तो जबरदस्ती कि भाई हम मैंने डाटिव भी बनाया, देखो मैंने जर्मन सीखी है, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव वर्ब मैंने सीखी है, मैं यमांडम करूंगा। तो जबरदस्ती नीमांडम यमांडम। अगर आप इधर देखो तभी तो लिखा है यमांड कैन बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव आकुजाटिव एंड डाटिव, नीमांड कैन बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव आकुजाटिव एंड डाटिव। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ शो करना चाहो कि भाई मैं तो आकुजाटिव में यमांडन कर देता हूं, तो वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो राइट। यमांडम कर देता हूं, है ना, तो इससे स्पेशली लग जाता है कि ये नॉमिनेटिव है, ये आकुजाटिव है, डाटिव है। लेकिन यमांड अकेला और नीमांड अकेला भी नॉमिनेटिव आकुजाटिव में यूज कर सकते हो आप, या ग्रामर के हिसाब से देखें तो गलत नहीं है ना। लेकिन हमारी क्या आदत पड़ी हुई है, डेयर डेन डेम ऐसे यूज करने की, और वो सही भी है यूज करना। तो उस हिसाब से हम फिर कंपेयर कर लेते हैं कि वो ईएन एंडिंग आ रही है, आकुजाटिव ये वाला सही है, ईएम आ रहा है, डाटिव ये वाला सही है, लेकिन नहीं तीनों सही है अपने हिसाब से। पर ऐसे मत कर देना कि डाटिव में मैं यमांडन कर लूं, आकुजाटिव में यमांडम कर दूं, तो फिर गलत हो जाएगा। या तो इसको यूज ही मत करो, अकेला यमांड यूज करो या नीमांड यूज करो, और यूज करना है तो फिर आकुजाटिव का आकुजाटिव में, डाटिव का डाटिव में, सेम हियर। ठीक है, डाउट क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये तो सारे वर्ड्स अभी अपन ने डिस्कस किए हैं जो पर्सन से रिलेट करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज डिंगे ऑर्डर जाक। डिंगे ऑर्डर जाक है, इनके लिए हम यूज करते हैं एटवास, जिसका अल्टरनेटिव वास भी है, या दोनों को देखेंगे कहां पर कैसे यूज करना है। आलस, निश्च एंड फिलस, और भी कई सारे होते हैं, इंडेफिनिटिव प्रोनोमेन इतने ही नहीं होते हैं, पर वो B1 B2 में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ मिक्स भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पर्सन और थिंग दोनों के लिए आते हैं, बट दे ऑल्सो वर्क लाइक आर्टिकल्स, वो आर्टिकल के लिए भी यूज करते हैं। जैसे फील है, फील है, फील है लोइटे, फील है ब्यूशर, लोइटे ब्यूशर नाउन आ गया, इट्स वर्किंग हियर एज द आर्टिकल। तो यहाँ पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारी किताबें, पर ये पार्ट कैसे वर्क करता है इसको बाद में पढ़ेंगे अपन। अभी अपन को पर्सन और थिंग दोनों यही देखना है, पर्सन एंड दिस वन इज थिंग। इट वाज ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich möchte etwas essen, ich habe Hunger, ich, किसी ने बोला, एक पर्सन ने, ich habe Hunger, ich möchte etwas essen। अरे कोई जरूरी नहीं मॉडल वर्ब का ही बनाओ, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे ऐसे etwas, मुझे भूख लगी मैं कुछ खा रहा हूं, कुछ क्या, वी डोंट नो, दैट इज इंडेफिनिट। वो इंडेफिनिट है, बता देते मैं पिज्जा खा रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ, खाना खाना खा रहा हूँ, रोटी चपाती खा रहा हूँ, जो भी है, तो वो तो फिर डेफिनेट हो जाता ना। भूख है, कुछ खा रहा हूं, तुमको भी कुछ खाना है क्या? विल्स डू, विल्स डू आउक एटवास, या फिर वास एसन, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो। विल्स डू आउक एटवास एसन, विल्स डू आउक वास एसन, क्या तुमको भी कुछ खाना है? या तो मना कर देगा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तो कुछ नहीं खाना, इस वो मना करेगा कि मुझे नहीं खाना, तो फिर इंडेफिनिट प्रोनोमन नहीं हुआ, वो तो बोल रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं खाना, नथिंग। इस म्योस्टे निश्ट एसन, या इस म्योस्टे निश्ट एसन, मुझे कुछ नहीं खाना, क्यों नहीं खाना? वाइल से सेंटेंस बना देते हैं, वाइल इज शॉन, शॉन का मतलब होता है ऑलरेडी, उमलाउट लगा देंगे तो नाइस ब्यूटीफुल हो जाएगा, अदरवाइज ऑलरेडी। वाइल इज शॉन
फीलस गिगेशन, पेपेस्वाई का सेंटेंस, गिगेशन हाबर, क्योंकि वाइल आ गया ना पेपेस्वाई में, हाबन सेकंड पोजीशन वाला एंड में चला जाएगा, नेबनजात्स बना है। Ich möchte nicht essen, weil ich schon vieles gegessen habe, क्योंकि मैं ऑलरेडी खूब खा चुका हूं। ठीक है, फिर आलस रह गया, या er probiert alles, probieren means to try, er probiert, probiert, yes, er probiert alles, वह सब कुछ ट्राई करता है, सब कुछ क्या नहीं पता, वह उसने सब बहुत सारी चीजें खा ली, बहुत सारी क्या नहीं पता, या वह कुछ खाना चाहता है, वी डोंट नो, कुछ क्या खा रहा है, वह कुछ नहीं खाना चाहता, तो कुछ भी उसने बताया नहीं कि मैं पिज्जा नहीं खाना चाहता, रोटी नहीं खाना चाहता, फ्रूट्स नहीं खाना चाहता। ठीक है, er probiert alles, ja, mein Freund hat alles gegessen, मेरा दोस्त सब कुछ खा गया, कुछ छोड़ा नहीं उसने, या भूख लगी थी उसको, 2-3 चीजें पड़ी थी, सारी खा गया वो। या आले यूज नहीं करेंगे, आले तो फिर पर्सन थिंग दोनों के लिए यूज होगा, बट इट विल वर्क लाइक आर्टिकल, mein Freund hat alles gegessen। तो ये वो सारे वर्ड थे जो हम थिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं। आप इन वर्ड्स को डायलॉग्स बनाने में यूज कर सकते हो, कोई रिपोर्ट दे रहे हो, किसी जगह के बारे में बता रहे हो, या तब इनको यूज कर सकते हो, सिचुएशंस को बताने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पर ये सारे वर्ड्स इंडेफिनिट हैं, पर्सन और थिंग दोनों के लिए अलग अलग यूज होते हैं। पर्सन के लिए मान येमांड नीमांड करना है, और थिंग के लिए एटवास वास निश आलस फेलस। ठीक है, इस ग्रामर में इतना ही आज के लिए।